थ्रू मैंने एक वीडियो करवा दी थी RWSSC एग्ज़ाम चैनल पे कि OTR से संबंधित सभी बच्चों के डाउट्स दूर कर दीजिए। उन्होंने किए भी हैं बहुत अच्छे से, जिससे क्लैरिटी बिल्कुल आपको आ गई होगी। पर अगर अभी भी आपको डाउट है, जैसे मान लीजिए SSC GD के बच्चे या दिल्ली पुलिस वाले बच्चे मुझसे ही सुनना चाहते हैं कि भाई एक्चुअली है क्या और हमें इसके बारे में समझाया जाए, क्योंकि ये दोनों SSC CGL हो, CHSL हो, CPO हो, MTS हो, ये सब भर्तियाँ, स्टेनो हो, ये सब जून में आने वाली हैं। तो जून में अब ये नया नियम लागू हो जाएगा। और आज जिसकी लास्ट डेट है वो भी बता देता हूँ कि आज किस चीज़ की लास्ट डेट है, ताकि आप अगर करना चाहें तो कर सकें। ये एक नोटिस आया था जिसके बाद ये खलबली मची। ये है तो 9/5 का, पर ये आया भी है, बहुत पुराना नहीं है। 9/5 का बना हुआ था, लेकिन पब्लिक के बाद में ही हुआ है। तो इसमें ये सूचित जो करना चाहते हैं मेनली वो ये है कि 31 मई से पहले, 31 मई तक का जो समय दिया है, एक OTR आप लोग जो फॉर्म भरते हैं, आजकल फॉर्म भरने से पहले SSC में OTR किया जाता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया ये क्यों शुरू हुई, आप देखते होंगे अभी यूपी में भी या हर जगह OTR लागू हो गया है। इसका रजिस्ट्रेशन करने से क्या होता है कि डेटाबेस आपका चला जाता है किसके पास, आयोग के पास, जो भी भर्ती कराता है। तो आयोग के पास जाने से क्या है कि जो वेबसाइट बहुत ज़्यादा हैंग होती थी वो अब काफ़ी हद तक बच जाती हैं, क्योंकि वो डेटा जो आपका है, आप अब वेबसाइट पे बहुत समय नहीं दोगे, सीधा लॉगिन करोगे, डेटा आपका सीधा स्क्रीन पर चमकेगा, ये रहा, ठीक है। अब पहले आप उन स्पेलिंगों को मिलाते मिलाते बहुत समय वेबसाइट पर देते थे। अब आप वेबसाइट पर ज़्यादा देर के लिए ना बैठो, सिर्फ अपने काम की चीज़ें, ये चीज़ अपडेट करो और जाओ, वेबसाइट से आपका फॉर्म भर गया। तो OTR उसमें बड़ा हेल्प कर रहा था। और अब साइट्स हैंग होने से, SSC की बहुत ज़्यादा साइट्स हैंग रहती थी, वो अब बच जाएंगी काफ़ी हद तक, ठीक है। तो अब OTR सक्षम, अब आधार, ये जो OTR थे ना, ये जो मामला है, ये OTR का मामला नहीं है, आधार का मामला है, आधार कार्ड। तो ये कहता है कि OTR में जिस बच्चे ने पहले अगर कोई भी गलती हो गई हो, चाहे वो नाम में हो, पिता के नाम में हो, डेट ऑफ बर्थ में हो, एड्रेस में हो, जहाँ भी क्वालिफिकेशन में हो, वो किसी में भी क्यों ना हो, वो OTR में चेंज कर ले। OTR में बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगी जाती हैं कि जो आपकी बिल्कुल बेसिक, आप पहचान सके कोई कि आप ही हो, ठीक है। तो वो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपकी वो वन टाइम रजिस्ट्रेशन में मांग ली जाती है और फिर वो फ्लैश कर दी जाती है उस टाइम पे जब आप लॉगिन करते हो कि आप ये हो, ठीक है। तो वो आधार कार्ड अब कह रहे हैं कि आपको इसमें जो है लगा देना चाहिए। आप नहीं भी लगाएंगे, वो कहते हैं हमें कोई समस्या नहीं है, आप अगर आधार कार्ड हमें नहीं देना चाहते तो मत दीजिए, लेकिन अगर आप आधार नहीं देंगे तो आपको कई सारी वेरिफिकेशंस में फंसना पड़ेगा। अब आपको एग्ज़ाम पर जाओगे, 5 तरह की वेरिफिकेशन से गुजरना पड़ेगा कि ये आप ही हैं। ये पता करना हमें आधार से बहुत आसान है, लेकिन बाकी और ID देते हो तो हमें पता करने में मुश्किलें होती हैं। इस वजह से हम 5 स्तरीय जांच करके आपको एग्ज़ाम में बिठाएंगे। अब आपको टाइम लगा करेगा अगर आपने आधार वैलिडेट नहीं किया। तो मुझे लगता है कि आधार को वैलिडेट करने में अगर जेन्युइन कैंडिडेट्स हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर हमारा डेटा किसी के पास जा भी रहा है, हमारे उंगलियों का, हमारी आँखों की रेटिना भी, तो हमारी सरकार के पास जा रहा है, हमारे देश के पास जा रहा है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन साझा करने में मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। तो आधार कार्ड वैलिडेट कराएंगे। तो अगर आप एग्ज़ाम में जो है पहुंचते हैं, और कई बार ऐसा होता है गेट लग जाता है आधे घंटे पहले, तो अब वो अगर उस आधे घंटे में भी आप पहुंचेंगे तो शायद वो एंट्री, इमरजेंसी एंट्री अब आपकी करा ली जाएगी अगर आपका आधार वैलिडेटेड होगा। तो दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि जैसे आप देखते होंगे कि एक लिस्ट निकालते थे, ये विदहेल्ड, एक विदहेल्ड लिस्ट आपने बहुत सुनी होगी। और इसमें तो मैंने ऐसे जेन्युइन कैंडिडेट्स को इसमें फंसते देखा है कि मेरे भाई, हमसे तो हर कैंडिडेट्स लगभग जुड़ा हुआ होता है, चाहे वो दिल्ली पुलिस रही हो, चाहे वो SSC GD हो, हर एक एग्ज़ाम में, चाहे वो CGL ही क्यों ना रहा हो, कि वो कैंडिडेट्स भी फंसे हैं जो एकदम जेन्युइन थे, बस उनका अंगूठा मैच नहीं हुआ। अंगूठा तो ऐसे भी मैच नहीं होता, आप मेहंदी लगा जाओ अंगूठा पे, आपका अंगूठा मैच ही नहीं होगा। तो फिर इसको क्या कहेंगे कि उस दिन का अंगूठा कुछ और था, आज का कुछ और है, आप विदहेल्ड में हो। विदहेल्ड का मतलब होता है कि हमने आपका रिजल्ट रोक दिया है क्योंकि हमें आप पे शक है, आप वही व्यक्ति हैं या नहीं है तो जिसने एग्ज़ाम दिया था। इस वजह से विदहेल्ड की लिस्ट बनने लगी।
और ये रिजल्ट की लिस्ट साल दर साल बड़ी होती जा रही थी। और एसएससी का बहुत बड़ा खर्चा भी होता है, इसको फॉरेंसिक लैब भेजना पड़ता है चंडीगढ़ में, और फिर उसको वहाँ से वेरीफाई कराना पड़ता है कि ये वही व्यक्ति जिसके अंगूठे हैं, जो आपसे एग्ज़ाम हॉल में भी अंगूठा लगवाया जाता है, उसको फिर मैच कराए जाते हैं कि भैया ये वही अंगूठा है या नहीं, अंगूठा अलग अंगूठा है जो आज की डेट में हम पे ये कैंडिडेट खड़ा है ज्वाइनिंग करने के लिए, उसका अंगूठा लो और उस एग्ज़ाम वाले का लो और इनको मैच करो फॉरेंसिक में, दोनों अंगूठे सेम। ये जो है ये चीज़ बहुत मुश्किल है और उसमें महीनों सालों का समय लगता था। कितनी वेटिंग है चंडीगढ़ में ये क्या पता है, और फिर सरकारी काम है और बच्चा सालों साल वेट करता रहता था रिजल्ट का, जो शायद अब OTR के होने से या रजिस्टर आधार होने से इन्होंने जो सॉल्यूशन निकाला है वो सब नहीं होगा। मैं पहले ये भूमिका बता रहा हूँ कि ये करना क्यों पड़ा, ठीक है। अब इसमें आप 31 मई तक जो आज लास्ट डेट है वो ये है कि अगर आप पहले आपने OTR कर रखा है, आप चेक कर लीजिए, अगर उसमें कोई भी एडिटिंग करनी हो प्लीज़ कर दीजिए। और फिर आप अगर आज आधार वैलिडेट करते हैं, आप लॉगिन करिए, वहीं रजिस्टर्ड का आ जाएगा और वहाँ वैलिडेट आधार का आ जाता है, तो वहीं पे आप वैलिडेट आधार कर लीजिए, चाहे उसका OTP आए या ना आए, वहाँ पर आधार वैलिडेट करने का आज ऑप्शन है, कर दीजिए। आपके सर ऑप्शन तो 2 तारीख के बाद भी कह रहा है, ये 2 जून के बाद, 2 जून के बाद OTR जो होगा नए सिरे से जो OTR करके आधार सक्षम बनाया जा सकता है, लेकिन जो अगले OTR हो वहीं पे आधार सक्षम वैलिडेट करना अनिवार्य ऐसा हो जाएगा। आधार का OTR होने वाला है, ठीक है, 2 तारीख के बाद से, और फॉर्म सारे ही 2 के बाद से निकल रहे हैं, इसलिए इन्होंने नई सिस्टम बना दिया है। आधार प्रमाणित तो परीक्षा के लिए गेट बंद होते समय भी मिलेगा प्रवेश, यही वो आधार प्रमाणित की बात है जो आपको अब अच्छे से समझ में आ गई होगी बच्चों, ठीक है। आप ये कह रहे, वो कह रहे हैं जो आधार नहीं देंगे मत दीजिए आप आधार, वो कह रहे हैं आप नहीं देते तो कोई बात नहीं, आप कोर्ट चले जाते हैं, कई बार बच्चे कि हम आधार क्यों दें, इस बात पर चले जाते हैं, ठीक है। तो जो आधार नहीं देंगे उन्हें देने होंगे वैध दस्तावेज। क्या क्या देने होंगे, नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, पता, फोटो के लिए वैध दस्तावेज अपलोड करने होंगे। इसमें पासपोर्ट होगा, वोटर ID होगा, ड्राइविंग लाइसेंस होगा, जन्म प्रमाण पत्र जो आपकी 10th की मार्कशीट है वो होगी, स्कूल प्रमाण पत्र होगा, बैंक पासबुक होगी, किराया अनुबंध होगा, ये सब कुछ चाहिए होगा। तब अगर आपका आधार वैलिडेट नहीं करना चाहते हैं तो काम चल जाएगा। अरे भाई फिर तो आधार ही कर देंगे यार, इतना सारा कौन करेगा, आधार सबके पास है, ठीक है। चलो इतना झमेले में कोई नहीं पड़ेगा। SSC की भर्तियों का सत्यापन 5 स्तर पर होगा, बता दिया ना। अगर आधार वैलिडेट है तो कोई समस्या किसी बच्चे को नहीं आएगी, ये बहुत होशियार बनते हैं। कॉपी भैया मैं कह दिया, ये राजी मैंने सबमिट कर दिया अपना पेपर, पहले तो OMR दी जाती थी, अब OMR नहीं है, ये कर दिया सबमिट पेपर, अब मैं जा रहा हूँ वॉशरूम हो जाऊँगी, वॉशरूम से निकल के बाहर, तो ऐसा कैंडिडेट पहचाने जाएंगे और उनको 1 साल के लिए डिबार किया जाएगा, यानी वो अगले साल कोई परीक्षा SSC में नहीं दे पाएंगे, यानी समय से पहले एग्जाम भी खत्म हो जाए तो भी सीट नहीं छोड़नी, ये कहना चाहता हूँ। चलो तो ये सूचना आपको होनी चाहिए, क्योंकि जो नियम है, कायदे कानून, अगर वो आप नहीं जानोगे तो फिर आप फंस जाओगे इन चीज़ों में। मतलब बिना, मैं कहूँगा एकदम, वो कहते हैं ना कि निरपराध होते हुए आप अपराधी से बन जाओ, कोई आपका कसूर नहीं है, बिल्कुल बेकसूर हो, लेकिन समय से 5 मिनट पहले उठ गए और आप गए डिबार लिस्ट, और डिबार लिस्ट अब आगे से क्या सार्वजनिक की जाए करेंगी भाई कि देखो ये लिस्ट पड़ी हुई है, ये आदमी ये है डिबार, आपका नाम अगर उसमें कैसा लगेगा, कोई 1 साल को, कोई 2 साल को, सबके अलग अलग कंडीशन, कोई 9 साल के लिए डिबार भी होते हैं कि आप परीक्षा ही नहीं दे पाओगे 9 साल कोई SSC, ऐसे भी केस है। नकली करते पकड़े गए, जुगाड़ करते पकड़े गए तो और क्या करेगी SSC, कि आपको ओवरेज कर देगी डिबार करके। OTR पहले कर चुके हैं, अब जरूरत है कि 2023 में, 2024 में, तो मेरे भाई अब कोई जरूरत नहीं है, बस ये देख लेना कि कोई गलती तो नहीं कर रखी है पहले OTR में, बस इतना चेक कर लेना, नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ सब सही है, गलती है तो आज एडिट हो जाएगा, उसको कर लीजिए, आज लास्ट डेट एडिट करनी, ठीक है। और फिर अपना आधार भी वैलिडेट उसमें कर लो, अगर पहले आधार वैलिडेट उसमें नहीं किया था आपने, सर वो कैसे पता चलेगा, वो पता चल जाएगा, आप वेबसाइट जाओगे, लॉगिन करोगे तो दिख जाएगा कि आपका आधार सही हुई है या आपने कोई और वोटर ID वगैरह से वैलिडेट कर रखा था पहले। OTR में क्वालिफिकेशन ऐड कर सकते हैं क्या, हाँ क्वालिफिकेशन आपको मान लो 10th पास है, GD का फॉर्म भर दिया, 12th हो गया, आप भर, वो छोड़ेंगे ही नहीं आपको, इतनी सारी और खुन्नस में और करेंगे यार तू आधार नहीं लगा रहा, अब आ जाएगा, ठीक है। तो वो वाले वो तो सब निकलेगा, तो मतलब आधार अटैच करने में फायदा ही रहेगा कि आपको इस तरह की कोई परेशानी ना हो, इसलिए वो ऐसे काम कर भी रहे हैं। आधार में डिटेल्स गलत है तो OTR कैसे करूँ, आधार में बहुत सारे बच्चों की है कि सर आधार में ही डिटेल्स गलत है,
इसलिए मैंने आधार वैलिडेट नहीं किया था, मैं और किसी आईडी से कर देता था, इस कारण से बच्चे करते हैं। तो भाई कोई समस्या नहीं है, फिर भी आधार एक नंबर है, अगर आप इसमें कल को करेक्शन भी कराते हो तो आधार नंबर नहीं बदलता आपका, वो वही रहता है, क्योंकि वो उंगलियों अंगूठे की जो निशान है, आंखों का रेटिना, वो थोड़ी ना चेंज होगा, डिटेल है वो बदल जाएंगी आपकी। सबके अलग अलग तरीके हैं, आपका एड्रेस बदलना है तो भैया रेंट एग्रीमेंट लगा दो, या एड्रेस का कोई और प्रूफ लगा दो, बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। तो आधार में अगर कोई कुछ भी चीज़ गलत है तो वो आपकी बदल सकती है, लेकिन OTR आप करो सही डिटेल के साथ। मान लो डेट ऑफ बर्थ है, आप आधार वाली मत करिए, आधार में गलत है सही हो जाएगी, लेकिन यहाँ OTR जो करो वो 10th के डॉक्यूमेंट्स के आधार पर करना है, ठीक है। OTR सभी के लिए जरूरी है क्या? हर एक कैंडिडेट के लिए जरूर करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। आपने उसे जो पहले फॉर्म भरा के सबने कर रखा है, OTR से ही चल रहा है 2023 से सिस्टम, पुरानी वेबसाइट से OTR से चल रहा है। जिसे कर रखा है, एडिटिंग की जरूरत है तो एडिट करो, नहीं है जरूरत पहले से आधार लगाना, अपने फॉर्म से होगा आराम से, बहुत बढ़िया होगा, कोई समस्या ही नहीं है फिर आपको। लेकिन दो कारण हो सकते हैं, जिसने पहले OTR कर रखा है, एक तो ये सर मैंने कोई गलती कर दी थी, तो भाई गलती सही कर लो अपनी बेसिक डिटेल में, वो तो शायद नहीं होगी, अगर होती तो अब तक सही हो चुकी होती। दूसरा, क्योंकि फिर तो एग्जाम ही कैसे दे पाते आप, गलती नहीं रही होगी। दूसरा ये कारण हो सकता है सर हमने आधार इसलिए नहीं लगाया था कि हमारे पास और डिटेल में आईडी में सही थी, हमारी डिटेल आधार में गलत थी, तो उस आधार को अटैच कर लो आप, ठीक है। हालांकि दो के बाद भी कर सकते हो, पर वो नियम कायदे कानून थोड़े अलग होंगे उसमें, ये वो बोल रहा है। आधार बहुत पुराना बना है, क्या आधार अपडेट कराएं? हाँ, कई बार ऐसा होगा कि आपने देखे होंगे बच्चे वाला फोटो लग रहा है आधार पे, मतलब वो जब 4 साल का था, 5 साल का था बच्चा, 7 साल का था, तब का आधार बना हुआ है, और आप बड़े हो गए, दाढ़ी मूंछ आ गए हैं। भाई अपडेट कराने से फायदा रहता है, और वो आसानी से हो जाता है, नंबर नहीं बदलेगा उसका कभी, तो आधार अपडेट करा लीजिए। आपके उधर मेरा 4 साल 6 साल पहला बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई बच्चा सही है